नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बीए भाग तृतीय के थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में कार्ल मार्क्स पे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझाया। आज मैं आपसे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करूंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको हम पहले समझ लें कि पहली बात तो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया। एक बात, मार्क्स हीगल से द्वंद्वात्मकता ग्रहण तो कर रहे हैं, परंतु इसकी अंतर्वस्तु को लेकर के मार्क्स सहमत नहीं है। समझे इसे। हीगल कहते हैं कि विचार प्रधान है, मार्क्स कहते हैं कि पदार्थ प्रधान है। हीगल मानते हैं कि विचार से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, मार्क्स कहते हैं पदार्थ से विचार की उत्पत्ति होती है। मार्क्स ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जबकि हीगल कहते हैं कि नहीं, विचार से ही वस्तुओं का जन्म होता है। मार्क्स हीगल से इसकी अंतर्वस्तु को लेकर के तो विरोध करते हैं, सहमत नहीं है, लेकिन हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया। हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को विस्तार देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 3 प्रत्ययों का प्रयोग किया। नंबर 1 वाद, थीसिस। नंबर 2 प्रतिवाद, एंटीथीसिस। और नंबर 3 संवाद, सिंथेसिस। नंबर 1 वाद। वाद क्या है? किसी भी पदार्थ की मूल अवस्था है, शाश्वत अवस्था है। प्रतिवाद क्या है? इसका शाश्वत अंतर्विरोध है। यानी पहले कोई ढांचा आया, वस्तु आई, वो वाद, व्यवस्था आई, वाद, फिर उसका विरोध हुआ, वो प्रतिवाद। फिर इन दोनों में क्या होती है? टकराहट। और इनके टकराहट से क्या आता है? संवाद। वो क्या है? इन दोनों की टकराहट से उत्पन्न एक नवीन स्थिति है। मार्क्स कहते हैं थोड़े दिन बाद में ये संवाद क्या बन जाता है? वाद बन जाता है। संपूर्ण सत्य ना होकर के सत्य का एक पक्ष बन जाता है। फिर उसके खिलाफ क्या पैदा होता है? प्रतिवाद। फिर दोनों में द्वंद्व, फिर संवाद की उत्पत्ति। मार्क्स कहते हैं ये वाद, प्रतिवाद, संवाद तब तक चलता रहेगा जब तक साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं हो जाती। यानी कहने का तात्पर्य है कि अपनी द्वंद्वात्मकता की पद्धति के द्वारा मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को न्यायोचित और वैज्ञानिक व्यवस्थित ठहराया था। एक बार पुनः आप शब्दों को तोड़ के समझ लें। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 3 शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्व, भौतिक और वाद। अब आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। द्वंद्व जो कि टकराहट पे आधारित, वाद, प्रतिवाद, संवाद पे। भौतिक यानी मार्क्स ने हीगल की आलोचना की। हीगल बोलते थे विचार प्रधान है, मार्क्स ने कहा पदार्थ प्रधान है, भौतिक। और वाद यानी विचारधारा। अगर मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं आपको, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, वह विचारधारा जो पदार्थ के द्वंद्व पर आधारित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। क्लियर? इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो मैं कक्षा में
अमूमन बोर्ड पे बना करके दिखाता हूँ कि जो बाजरे का बीज है, दाना है, वो तो क्या है, वात। फिर उसको हमने बो दिया जमीन में, क्या बन गया, बोझो बुणगो, बोझो बुणगो, पौधा बन गया। वो क्या हो गया, प्रतिवाद। फिर उसके ऊपर सिट्टी आ गई ऊपर बाजरे की, वो क्या हो गया, संवाद। ये कर्म अनवरत चलता रहता है। कब तक, बाजरे के संदर्भ में नहीं, मार्क्स के द्वंद्वात्मकता के संदर्भ में कब तक चलता रहेगा, जब तक कि साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं हो जाती। अब हम इसको व्यवस्थित रूप से और आपके साथ मैं इसको और स्पष्ट करता हूँ। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की। हीगल का मत है कि विश्व का विकास संघर्ष एवं द्वंद्व से हुआ है। यह द्वंद्व, वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है। अर्थात पहले कोई चीज, वस्तु होती है, उसे वाद कहते हैं। इस चीज में ही इसके विरोधी तत्व मौजूद होते हैं, उसे प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों में संघर्ष के कारण एक नवीन स्वरूप विकसित होता है, उसे संवाद कहते हैं। इस संवाद फिर वाद बन जाता है। फिर इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा से संबंधित था, उसके स्थान पर मार्क्स ने भौतिक द्वंद्व को जन्म दिया और कहा कि पदार्थ विश्व का मूल है, समस्त विश्व पदार्थ से ही बना है, पदार्थों में मतभेद और संघर्ष के कारण ही विश्व का विकास होता है। मार्क्स द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को न्यायोचित और स्वाभाविक स्थापित करते हैं। अब मैं कल के वीडियो में आपको इसको और ज़्यादा विस्तार से स्पष्ट करूंगा। मित्रों, पुनः आपसे यही आग्रह है कि आप इन वीडियोस को देखें, समझें, और आपकी कोई शंका है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट्स हैं, तो आप इनबॉक्स में आके मुझसे व्हाट्सएप पे चर्चा करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460850873। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, 94608508 508-508-73। पे आप मेरे से आके चर्चा कर सकते हैं कि ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ये मेरे कुछ डाउट्स हैं, कुछ शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। तो आप चर्चा करें, निसंदेह चर्चा करें, और आप नोट्स वगैरह भी बनाएं अपने घर पे, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते चलें अभी। और पुनः आपसे विशेष आग्रह, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अपना ध्यान रखें। अभी कोरोना महामारी का समय है, इसलिए इस वक्त हमें बचना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना, ना केवल स्वयं का वरन हमारे जो अभिन्न जन हैं, परिवारजन हैं, उन सब का भी, खासतौर से हमारे वृद्ध हैं, उनका ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।